हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो चलिए देखो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग कॉर्पोरेट सब्जेक्ट के जितने भी इंपॉर्टेंट थियरी है वो डिस्कस करने वाले, और आपको कौन कौन से क्वेश्चन एटलीस्ट करके जाना चाहिए उसकी हम लोग एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। और देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने से पहले बहुत बार स्टूडेंट मेरे को बोलते हैं कि सर आप ऑनलाइन पढ़ाते हो, हमको लेट पता चला, आपकी एप्लीकेशन है उसके बारे में हमको लेट पता चला। ठीक है, तो हाल ही में अभी एक स्टूडेंट्स ने मेरे को मैसेज किया था कि सर मेरी केटी आई थी आपके एप्लीकेशन से सॉल्व हो गई, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि आप इस तरीके से ऑनलाइन भी पढ़ाते हो। तो बता देता हूं कि हमारी एंड्रॉइड के ऊपर, अगर आप एंड्रॉइड फोन यूज करते हो तो लेवल अप कोचिंग के नाम से एप्लीकेशन है, अगर आप एंड्रॉइड फोन यूज करते हो तो। और अगर आप iOS फोन यूज करते हो, ठीक है, एप्पल का फोन यूज करते हो, तो आप मुझे मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको उसकी भी लिंक सेंड कर दूंगा। ओके, तो हमारे जो ऑनलाइन कोर्सेज है, जो सेमेस्टर 5 और 6, देखो सेमेस्टर 5 और 6 अभी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेक्स्ट सेमेस्टर का जो आपका बीकॉम का फाइनल ईयर माना जाता है। फिर अगर आपको आगे पढ़ना है 7 और 8 तो आपकी इच्छा है, वरना जिसको 3 साल का बीकॉम करना है वो उसके लिए तो फाइनल है। तो ये जो सेमेस्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, वहां पर आपको अच्छे से पढ़ के अपना रिजल्ट है वो इम्प्रूव करना चाहिए। तो 1 मई से हमारा सेमेस्टर नंबर 5 जो है वो स्टार्ट हो रहा है। तो आप हमारे कोर्सेज को एक बार जाके चेक कर सकते हो। वीडियो रिकॉर्डिंग लेक्चर आपको मिल जाएंगे, पेपर सॉल्यूशन यूनिवर्सिटी के सारे पेपर सॉल्यूशन मिल जाएंगे, ठीक है, इवन केटी के रेगुलर के सब। ओके, लगभग लगभग मैंने सेमेस्टर 5 के अंदर लगभग 10 से ज्यादा पेपर मैंने सॉल्व करवाए, 10 से ज्यादा। इवन चैप्टर के जो बुक के क्वेश्चन है वो तो सॉल्व करवाए ही है, 10 से ज्यादा तो पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करवाए। कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के साथ पूरा क्वेश्चन समझाया जाता है डिटेल में। और इस साल हम लोग जो नया काम करने वाले हैं वो है मॉडल टेस्ट। क्योंकि देखो, बहुत बार स्टूडेंट जो होते हैं ना, जो बहुत पढ़ने वाले होते हैं, वो हमको मैसेज करते हैं, बोले सर प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन अपनी तरफ से बना के दो। तो हम लोग ने कुछ क्वेश्चन बनाए हैं हुए, हम लोग कुछ पेपर आपको इस बार बना के देंगे, आप उसको खुद सॉल्व करो और आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, आप उसकी सॉल्यूशन कर सकते हो, ठीक है। और हाँ, कोई ऐसे स्टूडेंट है जो लैपटॉप में अगर हमारा कोर्स देखना चाहता है, लैपटॉप या कंप्यूटर से, तो हमारा जो लैपटॉप है उसमें आप nikunjtalent.com पे जाके उसका एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। चलो, हमारे जो कोर्सेज है वो गुजराती इंग्लिश दोनों मीडियम में रहते हैं, तो आप दोनों मीडियम में जो भी स्टूडेंट्स दोनों के लिए एप्लीकेबल है। देखो, लैपटॉप और मोबाइल दोनों में चलता है, आप किसी एक डिवाइसेस में अपना एक्सेस ले सकते हो, चाहे लैपटॉप या तो मोबाइल, ठीक है। दोनों डिवाइसेस में पैरेलल नहीं चलेगा, आप या तो कोई एक डिवाइस सिलेक्ट करो कि कौन से डिवाइस में आपको पढ़ना है, उस हिसाब से आप अपना एक्सेस लो। चलिए बात करेंगे कॉर्पोरेट सब्जेक्ट के इंपोर्टेंट क्वेश्चन की, जिसमें सबसे पहला मैं क्वेश्चन आपको सजेस्ट करूंगा कि सर पब्लिक कंपनी और इश्यू कैपिटल। तो पब्लिक कंपनी अच्छे से करो और इश्यू कैपिटल अच्छे से करो। फिर गिव द पर्पस ऑफ अमालगमेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ये इसका पर्पस जो है वो अच्छे से करो, ठीक है। व्हाट इज मीन बाय द पेड अप शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल क्या होता है। अब देखो, कौन कौन से क्वेश्चन कौन कौन से चैप्टर से मिलेंगे वो आपको पता है ना। ये आपका फर्स्ट चैप्टर से मिल जाएगा, ये भी आपका फर्स्ट चैप्टर से मिल जाएगा, ये भी, ये आपका एमालगमेशन और एब्जॉर्प्शन वाले चैप्टर से मिल जाएगा, ठीक है। तो नाम तो आपको चैप्टर के देख के ही पता चल जाएगा कि कौन से चैप्टर से मिलेगा, ये आपको फर्स्ट चैप्टर से मिल जाएगा। चलो, विच टू मेथड आर मेंशन इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS 14। देखो, आप अमालगमेशन और एब्जॉर्प्शन करते हो ना, तो अमालगमेशन और एब्जॉर्प्शन जो होता है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 के हिसाब से चलता है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मतलब AS जिसको बोलते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 के हिसाब से उसकी कौन सी दो मेथड है जो आपको बतानी है, कि कौन सी दो मेथड वहां पर मेंशन की गई है, ठीक है। और ये दो मेथड जो है ना, ये जो दो मेथड यहाँ पर लिखे ना, ये दो मेथड से आपको डिफरेंस भी पूछता है कि दोनों मेथड का डिफरेंस बताओ, लॉन्ग क्वेश्चन। और ये दोनों जो मेथड है उसका क्वेश्चन भी पूछता है। तो मतलब दोनों मेथड करना तो करना ही है, क्योंकि 14 मार्क का क्वेश्चन भी ये दोनों मेथड से ही आता है। शॉर्ट क्वेश्चन भी आ गया, थियरी भी आ सकती है, तो दोनों मेथड करनी तो कंपलसरी आपके लिए। डिफाइन अ फाइनेंशियल ईयर
एज पर द कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से फाइनेंशियल ईयर कौन सा होता है, ये चैप्टर नंबर 1 से आपको मिलेगा। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करूं तो लॉन्ग क्वेश्चन है आपका प्राइवेट कंपनी, और ये चैप्टर नंबर 1 से मिलेगा। इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर, ये आपको अमालगमेशन और एब्जॉर्प्शन वाले चैप्टर से मिल जाएगा, मतलब आपका तीसरा चैप्टर या तो चौथा चैप्टर इसमें से मिल जाएगा। ठीक है, कंप्लीट। 1% कंपनी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 1% कंपनी। उसके बाद चलो डिफरेंस मैथड, देखो ये रहा, ये आ गया। डिफरेंस बिटवीन द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द परचेज, नहीं ये अलग है। डिफरेंस मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द परचेज कंसिडरेशन, परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करने की दो डिफरेंस मेथड है, उसको बताओ। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ओके, अगर ये नहीं करोगे ना तो लिक्विडेटेड वाला जो चैप्टर है ना उसका लॉन्ग क्वेश्चन आता है 14 मार्क्स का, उसमें भी तकलीफ होगा। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स समझ के ही वो काम करना पड़ेगा। सिक्योर क्रेडिटर्स, ओके, ये भी आपका लिक्विडेटर वाले चैप्टर से ही मिल जाएगा, और ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर ये यहां पर नहीं समझा तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भी समझ में नहीं आएगा। डिफरेंस बिटवीन टाइप ऑफ अमालगमेशन, मतलब आपके दो मेथड है, नेचर ऑफ मर्जर और नेचर ऑफ परचेस, इसके आपके लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं। ओके, लॉन्ग क्वेश्चन भी यहीं से आते हैं। उसके बाद पर्पस या तो ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं ऑफ अमालगमेशन एंड एब्जॉर्प्शन, और ये पर्पस और ऑब्जेक्ट जो है वो भी आपको पूछता है। कंप्लीट। तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चन जो आपको कंपलसरी करके जाना चाहिए। ओके, कॉर्पोरेट के एग्जाम के लिए जितना भी थियरी है वो जो मैंने था वो आपको दे दिया। अगर कोई ऐसी थियरी है जो इसमें से पूछ सकते हैं 100% एग्जाम से पहले, तो मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा इंस्टाग्राम आईडी के ऊपर, तो वहां पर भी आप ज्वाइन हो जाओ और वहां पर स्टोरी देखते जाना। वहां पर कहीं ना कहीं एग्जाम से पहले पहले मैं बहुत कुछ अपलोड करता हूँ, वो भी आपके लिए काम का रहेगा। तो मिलते हैं, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। नेक्स्ट लेक्चर में हम किसी और सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। ओके, गुड बाय और टेक केयर।